धमकी की गोली मार दूंगा अगर सुकराई नाथ के खिलाफ बोली तो, क्योंकि ये भगवा तो मैंने बाद में लिया, पहले तो मैं इस हिंदुस्तान की बेटी हूँ ना। कोतमठ में गद्दासीन सुकराई नाथ पर लगातार गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं और कई साधुओं ने भी जो है धमकी, और कई गांव के लोग भी ऐसे हमारे सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि सुकराई नाथ लगातार धमकियां देते हैं, डेरों पर वो कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी मामले को लेकर संडील गांव में जो साध्वी हैं दुर्गाई नाथ जी, तो उनके भी कुछ आरोप पहले भी आपने देखे और आज फिर से जो है उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, क्योंकि इन्हें भी जान से मारने की धमकी मिली है। तो किन लोगों ने वो धमकी दी है और किन ने दिलवाई है, तो इसको लेकर पूरी बात साध्वी दुर्गाई नाथ जी से करेंगे। साध्वी जी, आपने सुकराई नाथ के खिलाफ एक बयान दिया था, उस वीडियो पर एक कमेंट आया जिसमें आपको जान से मारने की धमकी आपने देखा भी होगा और बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग आपको लेकर किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? जी, इसके बारे में मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि जैसी जिनकी सोच है, जो जैसा सोच रखते हैं वैसा ही बोलते हैं। और मेरा उन लोगों को खुला चैलेंज है, जो ये बोल रहे हैं ना कि गोली मार दूंगा, खुला चैलेंज है भाई। एड्रेस बता रही हूँ मेरे डेरे का, डिस्ट्रिक्ट जींद में शंडील गांव है और शंडील गांव में बाबा सिपाही नाथ के नाम से डेरा है। उसमें मतलब आ जाना, अगर गोली मारनी है तो सीधा चैलेंज है खुला, बिल्कुल जिसको भी शौक है, क्योंकि सुकराई नाथ के ही चमचे हैं जो मेरे को जान से मारने की, गोली से मारने की धमकी देने लग रहे हैं। मैं नहीं डरती किसी से भी, आ जाना, क्योंकि ये सच्चाई है और मैं खुल के बोलूंगी, बिल्कुल मेरी आवाज दबने वाली नहीं है। बिल्कुल से कमेंट भी ऐसे आए हैं और फोन भी कुछ ऐसे ही आए हैं। मैं पूरे संत समाज को पहले तो मेरी तरफ से आदेश 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 करती हूँ। उसके बाद देखो, मैं अपनी पहचान बता रही हूँ। मेरे दादा गुरु सिपाही नाथ हैं, संडील गांव में उनका डेरा है। 8 मान का भंडारा भी उन्होंने किया था। अलेवा में भी उनका एक डेरा था, जिन पे सुकराई नाथ ने अवैध कब्जा करवा के उनको वहां से निकलवा दिया था, जबकि वहां की जमीन अभी भी मेरे दादा गुरु सिपाही नाथ के नाम ही। जमीन बेचने के भी कागज जो है और भी सामने आए हैं, और तो किसने जमीन बेची, कहाँ बेची और सुकराई नाथ का क्या संबंध है इस मामले से? ये संबंध तो जी उनके गुरु है चिताई नाथ, वो जमीन बेचते आ रहे हैं। उनके प्रूफ मैंने पहले भी दिए हैं और अब 2 नए मामले और सामने आए हैं हमारे पास, उनके प्रूफ भी हैं, आप वीडियो में डाल देना। एक कोई नावा है, महेंद्रगढ़ में नावा गांव है, एक कोई पथरवा गांव है। तो उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चिताई नाथ ने जमीन बेची है किसी सुनील कुमार को, और एक और नाम है, आप उसमें पढ़ सकते हो। 48,25,000 कुछ ऐसी मतलब पैसों में बेची है उन्होंने, देख सकते हो आप वो। तो क्या जमीन बेचे ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। मैं पूरे संत समाज से भी यही प्रार्थना करूंगी कि इसको रोका जाए और इसे पूछा जाए, जो इनके गुरु चिताई नाथ है वो इस जमीन को क्यों बेच रहे हैं। क्योंकि अगर साधु संत ऐसे जमीन बेचते रहेंगे डेरा की, तो उनके जो आगे चेले हैं, चेली हैं, जो भी परिवार है, वो कहाँ जाएगा? ये सवाल इनसे भी किया जाए। एक तरह से डेरे को खत्म करने वाली बात होगी। हाँ बिल्कुल, डेरा खत्म करने वाली बात है। ये तो वंश को खत्म करे जा रहे हैं। बिल्कुल, इन पे कोई ना कार्रवाई कर रहा, ना इनसे कोई सवाल कर रहा है, जबकि प्रूफ हमारे पास है, फिर भी कोई सवाल नहीं किए जा रहे, ना कोई कार्रवाई कर रहे इन पे। महंत और डेरों को खत्म करना कहीं ना कहीं सनातन धर्म को भी कमजोर करने की बात है जी। बिल्कुल है जी, ये सच्चाई है। ये सनातन धर्म को खत्म करने की ही कोशिश है। मैंने पहले भी बोला था, भगवा वेश धारण करके उसकी आड़ में ये सिर्फ गुंडागर्दी और कोई षड्यंत्र है ऐसा, जो सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसमें लगा हुआ है। तो हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए मेरी पूरे संत समाज से प्रार्थना है कि इसको रोका जाए और इसे पूछा जाए उसके गुरु ने जमीनें क्यों बेची। 1-2 डेरे और हैं जिनकी कुछ बातें सामने आई है, जिनके प्रूफ भी मैं आपके सामने पेश कर दूंगी, आप इस पे डाल देना। उसमें जमीन को कई साल तक पट्टे पर दिया हुआ है, क्या पता वो छूटे या ना छूटे। ये तो एक डेरे को खत्म करने की बात, वंश को खत्म करने की बात आ रही है। बिल्कुल, तो इस पर मेरी यही प्रार्थना है बार बार संत समाज से भी, प्रशासन से भी, कि इस पर कार्रवाई करे और इसकी जांच करे बिल्कुल, कि क्या सही है और क्या गलत है। जो प्रूफ है तो देखो कुछ तो है इसके पीछे भी, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी कमेंट पढ़ती आ रही हूँ। पहली बात तो ये है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। जो कोई भगवा चोले धारण कर रहा है ना, अगर उसको शादी करनी होती ना, क्या लड़के नहीं मिल सकते थे? उनको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए। माँ बहन उनके घर में भी है, किसी की बेटी के ऊपर ऐसे उंगली उठाना गलत है। क्योंकि ये भगवा तो मैंने बाद में लिया, पहले तो मैं इस हिंदुस्तान की बेटी हूँ ना, तो गलत है ये बिल्कुल बोलना। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से आके पूछ सकता है। मेरे डेरे का एड्रेस मैंने दे दिया है और मैं प्रूफ भी दूंगी इस चीज के कि मैंने संन्यास ले रखा है। कुछ बोलने से पहले किसी के बारे में गलत
पहले उसके प्रूफ लेकर आओ, क्या प्रूफ है इनके पास? तो मैं भी तो पूछना चाहती हूँ, प्रूफ लेकर आओ इस बात का। साध्वी जी, जैसे जान से मारने की धमकी और अभद्र टिप्पणी आप पर की गई, क्या उसको लेकर कोई कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए? हाँ जी बिल्कुल, जो ये अभद्र कमेंट कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जो सुकराई नाथ के चमचे हैं, उनके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी है और आगे भी मैं कानूनी कार्रवाई करती रहूंगी अगर कोई ऐसे किसी की बेटी पर उंगली उठाएगा बगैर सच्चाई जाने। अगर आपको कुछ मतलब पता नहीं है ना, कुछ आपके मन में है, तो आप डेरे में आके पूछ सकते हो, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। लेकिन गलत कमेंट मत करो, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैंने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साध्वी जी, कई साधुओं ने हमें बताया और भी लोगों ने बताया है कि जो भी सुकराई नाथ के खिलाफ बोलते हैं हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा वाक्य है? जी बिल्कुल, ऐसी आने लग रही है मेरे को भी धमकी की, गोली मार दूंगा अगर सुकराई नाथ के खिलाफ बोली तो। भाई हम तो सच्चाई बोल रहे हैं, पहले एक बार आप जानो तो सही सच क्या है। जो भी गलत के खिलाफ आवाज उठाता है और खासकर सुकराई के खिलाफ, तो उसको धमकी दी जाती है कि जान से मार देंगे। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि गोली से मार दूंगा। तो मेरा खुला चैलेंज है उनको, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश मत करो। मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाऊंगी और उठाती रहूंगी जब तक मेरी सांसें हैं, सनातन धर्म के लिए लड़ती रहूंगी मैं।